श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। महारुद्र हनुमान की जय। राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। आध्यात्म रामायण के बालकांड, इसमें जो प्रथम सर्ग है उसका दूसरा भाग हम इस कथा के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। शिवजी माता पार्वती देवी को ये कथा सुना रहे हैं। पूर्व काल में राम अवतार के समय जब युद्ध प्रिय श्री राम जी ने देवताओं को कंटक रूप रावण के संतान, सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित श्री हनुमान जी आदि वानरों से घिरे हुए अयोध्यापुरी में आए और वहां आकर राज्याभिषेक होने कर वशिष्ठ आदि महात्माओं से विचार कर करोड़ों सूर्य की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता, ऐसे भोगेच्छा रहित महामती हनुमान जी को ज्ञान अभिलाषा से अपने सन्मुख हाथ जोड़कर देखकर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, सीते, यह हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसलिए यह निष्पाप और ज्ञान का सुयोग्य पात्र है। अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। तब वह लोकमोहिनी जगत जनक नंदिनी सीता जी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर शरणागत हुए भगवान हनुमान को भगवान राम का निश्चित तत्व बताने लगी। सीता जी कहती है, वत्स हनुमत, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद परमात्मा समझो। यह निस्संदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक और सर्व प्रकाशमान स्वयं प्रकाशमान और पापहीन परमात्मा ही है। और मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सानिध्य मात्र से इस विश्व की रचना करती हूँ। मैं भी इनकी सानिध्य मात्र से हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। अतः एव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर विश्वामित्र जी की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहल्या को शाप से मुक्त करना, महादेव जी के धनुष्य को तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पाणी ग्रहण करना, परशुराम जी का गर्भ खंडन करना तथा 12 वर्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराध का वध करना, माया रूप मरीचिका मारा जाना, मायामयी सीता का हरा जाना, तदनंतर जटायु और कबंध का मुक्त होना, शबरी द्वारा भगवान जी का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, फिर बालिका वध, सीता जी की खोज करना, समुद्र का पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना तथा पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका राज्य देना
पुष्पक विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना, फिर श्री राम जी का राजपथ पर अभिषेक होना इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हैं, तो भी अज्ञानी लोग उन्हें निर्विकार सर्वात्मा भगवान श्री राम को आरोपित करते हैं। ये राम तो वास्तव में न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न किसी का त्याग करते हैं, न इनको कोई अन्य क्रिया में यह सम्मिलित होते हैं। यह तो केवल आनंद स्वरूप है, अविचल है, परिणामहीन है, जो केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ये वैसे प्रतीत होते हैं। वास्तविक रूप में इनका जो स्वरूप है वो केवल आनंद स्वरूप है। तदनंतर श्री राम जी के सम्मुख खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान ने स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूं, सुनो। हनुमान जी कह रहे हैं, जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश जो सर्वव्याप्त होता है, दूसरा जलच्छिन्न आकाश जो केवल जलाशय में ही दिखता है, और तीसरा प्रतिबिंबाकाश जिसका प्रतिबिंब जल में होता है। यह जैसे आकाश में 3 बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार की चेतना भी 3 प्रकार का स्वरूप होती है। एक बुद्धि विच्छिन्न चेतना जो सिर्फ बुद्धि में व्याप्त होता है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है, और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिसको आभास चेतना कहते हैं। इनमें केवल आभास चेतना के सहित बुद्धि में ही कर्तृत्व सिद्ध है। चिद्भास के सहित बुद्धि ही सर्व कार्य करती है, किंतु अज्ञानजन भ्रांतिवश निर्विच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तृत्व और जीवित्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। हमने किसी भी जीव को कहा है उसमें आभास और चेतना दोनों ही मिथ्या है, क्योंकि हम सभी आभास करते हुए भी मिथ्या है और भास करते हुए भी मिथ्या ही है। बुद्धि अविद्या का कार्य है और परमात्मा वास्तविक में विच्छेद रहित है। उसका विच्छेद भी विकल्प से माना हुआ है। इस प्रकार सभी अहंकार रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि यह आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाती जाती है। जब महावाक्य जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय अपने कार्य सहित अविद्या नष्ट हो जाती है। इसमें कोई निस्संदेह नहीं। मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप पढ़ने में गठने में लगते हैं, उन्हें जन्म जन्मांत तक भी वो ज्ञान नहीं होता और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। हे अनघ, यह परम रहस्य रूप मुझ आत्मस्वरूप राम का हृदय है और साक्षात मैंने तुम्हें सुनाया है। यदि तुम इंद्रलोकों के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले तो भी तुम मेरी इस भक्ति से हीन किसी दुष्ट को यह राम हृदय कभी मत सुनाना।
ये सुनकर महादेव बोल रहे हैं। शिवजी बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय राम हृदय की परम पवित्र और पापनाशक श्री राम हृदय कथा सुनाई है। यह समस्त वेदांतों का सार है, संग्रह है। यह साक्षात श्री राम जी का कहा हुआ। जो कोई इसे भक्तिपूर्ण सदा पढ़ता है वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। इसके पठन से मात्र से अनेक जन्मों के सच्चित ब्रह्मादि तत्व समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम जी के वचन ऐसे होते हैं, जो कोई अत्यंत भ्रष्ट, अत्यंत पापी, परधन और परस्त्री में सदा प्रवृत्त रहने वाला, चोर, ब्रह्म हत्यारा, माता पिता का वध करने में लगा हुआ और योगी जनों का अहित करने वाला मनुष्य भी श्री रामचंद्र जी का पूजन कर इस राम हृदय का भक्तिपूर्ण पाठ करता है, तो वह समस्त देवताओं के पूज्य उस परम पद को पहुँच जाता है। यह राम हृदय जो योगी जनों को भी परम दुर्लभ है। इति श्री आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे श्री राम हृदयं नाम प्रथमः सर्गः। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। अगर आप चाहते हैं कि इस राम कथा का अधिकाधिक लोगों तक, अधिकाधिक सज्जन शक्ति तक प्रसार हो, तो आप आपके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसमें प्रभु रामचंद्र जी के जो आध्यात्म रामायण की कथा है वह हम सुनाएंगे। तब तक के लिए राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।